नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। किसी के बेटे की मौत हो गई, किसी किसान की मौत हो गई या किसी के पति की मौत हो गई तो बिजली विभाग के अभियंता जवाब नहीं दे पाएंगे। तब वे एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन अभी अभी वो ऐसे बेहोश हैं जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हैं 33,000 वोल्ट का तार घनी आबादी के बीच से होकर खींच दिया गया है। ठेकेदार ने जबरदस्ती की, अभियंता पता नहीं कहां थे कि वे न देखे न सुने। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह सब कुछ चुपचाप होता रहा। आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग पर राजेपुर गांव के पास से होकर यह लाइन गुजरी है। गांव वाले बताते हैं कि प्रहलाद चौहान के घर के सामने तो पोल में करंट भी उतर रहा है। एक सप्ताह पहले बरदह जेई और सराय मोहन जेई सुबोध कुमार सिंह से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक न जेई साहब आए न ही किसी कर्मचारी को मौके पर भेजे। गांव वाले दंग हैं कि बिजली विभाग के अफसर इतनी लापरवाही कैसे कर रहे हैं। अगर किसी की जान गई तो जिम्मेदार कौन होगा? इस बारे में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और कमिश्नर साहब से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना में इस मामले में शामिल अभियंता और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा गांव वाले धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। पीआर इंडिया न्यूज की रिपोर्ट, ब्यूरो कार्यालय ठेकमा, आजमगढ़। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भुजई व पूरे जहानागंज क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आरपी प्रजापति, अमन क्लिनिक, भुजई, यूनियन बैंक के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे। अमन क्लिनिक, जहानागंज, आजमगढ़। दुनिया के कई देश और उनके वैज्ञानिक जी जान से लगे हुए हैं। उसके बावजूद कोरोना जब जहां चाहता है वहां अपनी रफ्तार से दौड़ता है। अब अपने आजमगढ़ में भी कोरोना की तीसरी लहर साफ दिखाई देने लगी है। आज फिर 16 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा चक्रपानपुर पीजीआई में भर्ती कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर में यह पहली मौत है। कंदरापुर थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव की रहने वाली 50 वर्षीय महिला पीजीआई चक्रपानपुर में भर्ती थी। वहां सांस लेने में दिक्कत होने पर जांच कराई गई तो पता लगा कि उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टरों ने आईसीयू में रखकर इलाज करना शुरू किया था, लेकिन आज महिला की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के वरिष्ठ अफसरों को निर्देश दिया है कि सभी जगह कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी जाए। मास्क, सैनिटाइजर जरूर लिया जाए। इसके अलावा दुकानों पर उन्हीं को सामान दिया जाए जो मास्क लगाकर पहुंच रहे हो। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक घोषणा की है कि सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में महज 50% लोगों को बुलाया जाए। स्कूलों कॉलेजों में 16 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा सीएम साहब ने एक और ऐलान किया है जो प्राइवेट संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए संजीवनी जैसा है। निर्देश दिया गया है कि प्राइवेट संस्था में अगर किसी कर्मचारी की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आती है तो उसे 7 दिन का वेतन देते हुए 7 दिन की छुट्टी भी दी जाए। यह निर्देश निश्चित तौर पर प्राइवेट संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। आप भी रहिए सावधान, रहिए सजग और कोविड से बचने का हर प्रयास करिए। नई खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। देवरिया के बरहज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के युवा नेता कमलेश शुक्ला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ परसिया, देवार, मुहाव टोला, खरवार टोला, खरवार मध्य टोला की ग्रामीण जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और किसानों, नौजवानों से सीधा संपर्क किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड का दौर चल रहा है, आप लोग कहीं भी जाइए मास्क जरूर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इसके अलावा कोविड से जुड़े हर नियम का पालन करिए जिससे कि इस महामारी से पूरी तरह निजात पाई जा सके। इस दौरान उनके साथ सुरेंद्र यादव, महेंद्र यादव, मंजनाथ यादव, प्रेमचंद यादव, गोपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
ब्यूरो चीफ पवन पांडे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हमने आशीर्वाद भी मांगा और वोट भी मांगा, क्योंकि महंगाई चरम पे है। जनता क्या आपको बता रही है कि महंगाई चरम पे है? जनता पूरी बता रही है और मीडिया के माध्यम से भी मैं दिखाना चाहता हूं कि आप पूछिए उनसे कि महंगाई चरम पे है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में जनता क्या कहना चाहती है? क्या परिवर्तन लाना चाहती है जनता या योगी सरकार से खुश है? योगी से खुश नहीं है, परिवर्तन लाना चाहती है जनता, और खास करके युवा भी चाहते हैं कि अखिलेश भैया आए। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, तिथि भी घोषणा हो गई है तिथि की। ऐसे में केवल आपको आदेश है कि 5 लोग ही जो है जनसंपर्क करेंगे। हम लोग 5 लोग ही जा रहे हैं घर घर और जनसंपर्क कर रहे हैं जी। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? हमें तो वोट का भी लोग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि अखिलेश भैया बने मुख्यमंत्री। लालगंज व आसपास के छात्र छात्राओं को कंपटीशन की क्लासेस के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लालगंज बाईपास रोड पर यथार्थ क्लासेस का भव्य उद्घाटन हो गया है। यहाँ कंपटीशन से जुड़ी सभी क्लासेस चलेंगी। आज इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि शीला मिश्रा, लालगंज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, और विशिष्ट अतिथि मीरा राय, प्रबंधक, हरिकृष्ण इंटर कॉलेज, रामावत यादव एडवोकेट, कांग्रेस पार्टी के हाथों किया गया। इस क्लासेस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस क्लास में काफी अनुभवी टीचर हैं जो बच्चों को हर कंपटीशन के लिए तैयार कराएंगे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि सामान्य अध्ययन के शिक्षक राजन रावत हैं, सिविल सर्विसेज मैथ रीजनिंग के निरंजन सर जो कि संस्था के डायरेक्टर भी हैं, और यथार्थ क्लासेस में हिंदी संस्कृत अरुण सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैं यथार्थ क्लासेस का डायरेक्टर हूं और सबसे पहले तो ये यथार्थ क्लासेस उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बाहर तैयारी के लिए नहीं जा सकते हैं, इलाहाबाद, वाराणसी या अन्य जगहों पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं किसी कारणवश, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी ठीक ना हो या अन्य सुरक्षा कारणों से। तो मैं उनके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हूँ और मैं प्रयासरत रहूँगा। इस यथार्थ क्लासेस के माध्यम से सभी 1 दिवसीय परीक्षाएँ, खास करके SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और उससे संबंधित जितनी भी रिक्तियाँ आती हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस है, UPSI है, CPOSI है, टेट है, CTET है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व लेखपाल, इन सब की परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर एक अनुभवी टीचरों के द्वारा कराया जाएगा और इस उम्मीद के साथ कि बच्चों को जो भी गाइडेंस दिया जाए उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ों को उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन जो आज क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की जो डिमांड होती है उसको हम लोग फोकस नहीं करते हैं। तो हम लोगों का मेन टारगेट है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना और बच्चों को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाना और कम टाइम में उनके बेसिक अप्रोच को क्लियर करते हुए उनको उस लायक बनाना। सर, गरीब बच्चों के लिए आपने क्या सुविधा रखी है? गरीब बच्चों के लिए मैं उनका एक तो पहले तो मैं जो भी बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, मैं 5 दिन की डेमो क्लास उनको फ्री देना चाहता हूँ ताकि वो विधिवत यहाँ के टीचरों का मूल्यांकन कर ले। और अगर वो गरीब बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, मुझे ये चीज़ पता चल जाता है, तो मेरी तरफ से उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था रही जब तक कि उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि संस्था में बैंक, रेलवे, SSC सहित सभी कंपटीशन की क्लासेस कराई जाएगी, जिससे कि छात्र छात्राएं आगे चलकर सफलता प्राप्त करें। ये सबसे पहले तो मैं यहाँ के संचालक को और यहाँ के आयोजक और संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इससे जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, ये जॉब ओरिएंटेड क्लासेस यहाँ चलेंगी, जिससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिए हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दोनों देते हैं। इससे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्लासेस खुला है? इससे बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे छोटी सी पूंजी में थोड़ी उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं,
और इंटरमीडिएट पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ये लोग आएंगे और सीटेट टीटी और सीटीटी है, एसएससी का है और सब जितने भी छोटे मोटे क्लासेस हैं, रेलवे से संबंधित है, बैंक से संबंधित है, जो भी जॉब ओरिएंटेड होते हैं उसके लिए यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे। रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किसानों नौजवानों के मुद्दे को और धार देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 में सीधे उतरने का फैसला लिया है। आज आजमगढ़ मुख्यालय पर पार्टी के मंत्रिपरिषद की एक प्रमुख बैठक हुई, जिसमें आचार संहिता का पालन करते हुए जिला मंत्री खरपत्तू राजभर ने कई घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उसमें निजामाबाद से जितेंद्र हरि पांडे एडवोकेट, गोपालपुर से इम्तियाज बेग, मुबारकपुर से सुरेंद्र यादव, अतरौलिया से राधेश्याम सोनी, मेहनगर से जिया लाल, फूलपुर से रामाज्ञा यादव, सगड़ी से मंगल देव यादव, दीदारगंज से 2 नाम मिले हैं, जिसमें खरपत्तू राजभर और रामचंद्र यादव शामिल हैं। बैठक में भाकपा उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य कामरेड हामिद अली एडवोकेट ने कहा कि देश और प्रदेश के जो हालात हैं उसी के मद्देनजर जो निर्णय लिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। हम लोग सांगठनिक मीटिंग किए हैं और हमारी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें 5 तारीख को लखनऊ में, और ये कहा गया पार्टी के तरफ से कि हम लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा जो लक्ष्य है, नंबर 1 की भारतीय जनता पार्टी को हराना, और दूसरा लक्ष्य ये है कि वामपंथी दलों को मजबूत बनाना। इस नारे के तहत आज हम सब लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय आजमगढ़ में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं कामरेड खरपत्तू राजभर जी और सभी साथी यहाँ लोग बैठ करके यहाँ पर हम लोगों ने तय किया है कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर कम से कम 8 सीटों पर आज जिला कमेटी ने नाम तय किया है। 8 विधान मातोलालगंज और सदर को छोड़ करके 8 विधानसभा पर नाम हम लोगों ने तय कर दिया है, और ये नाम हमारे जिला मंत्री जी लिख करके लखनऊ पार्टी कार्यालय को दे रहे हैं, और पार्टी स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट सेक्रेटरिएट और सेंट्रल पार्टी अब उसमें से जिसको चाहें वो उसको सिंबल देंगे। और हम तो चाहते हैं कि इस आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की एक पुरानी पार्टी है, यहाँ एक पार्लियामेंट मेंबर घोषित से हमेशा होते थे। देश की सरहद पर तैनात आजमगढ़ के BSF जवान के शहीद होने की खबर मिली है। यह खबर मिलने के बाद से शहीद विवेक तिवारी के पैतृक गांव बिलरियागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर में गम का माहौल है। गांव में हर आंख नम है कि हम लोगों ने अपने बीच का एक होनहार युवा खो दिया। हाँ, गर्व इतना कि मां भारती की रक्षा के दौरान ही उन्हें शहादत मिली। जानकारी मिली है कि गांव निवासी हरिनारायण के बेटे शहीद विवेक तिवारी बड़े ही होनहार थे और इस समय उनकी तैनाती बांग्लादेश बॉर्डर पर थी। वहीं पर देर रात सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जहां तस्करों से हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगी और वे शहीद हो गए। इनके पिता घर पर रहकर ही खेतीबाड़ी करते हैं। छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। लगभग 1.5 वर्ष की एक बेटी भी है। परिवार वालों से मिली जानकारी के अनुसार शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह तक यहां लाए जाने की संभावना है। ब्यूरो चीफ रोशन लाल की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भुजई व पूरे जहानागंज क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर RP प्रजापति, अमन क्लिनिक, भुजई, यूनियन बैंक के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे। अमन क्लिनिक, जहानागंज, आजमगढ़।